हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। नया साल नई खुशियां और नई उन्नति लेके आए आप सबके जीवन में। और ये वीडियो मैं डाल रही हूँ तो इसमें न्यू ईयर की वीडियो है, पार्टी की भी है और घर में जो हमने पूजा की थी वो भी है, तो आप पूरी देखें। रख लें। तो हम लोग जा रहे हैं पार्टी में, ऑफिस न्यू ईयर की पार्टी है ऑफिस में, तो उसके लिए निकल रहे हैं। हस्बैंड तो सुबह ही गए थे और हम लोग अभी जा रहे हैं। तो देखो रेडी हो गई है, कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं और तेजस हमारा लुक ये है। हमने भी कंफर्टेबल पहने क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ऑफिस के सब एम्प्लॉय रहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो इस वजह से ना गर्मी हो जाती है। तो ऐसे कपड़े चूज किए जो थोड़े से कंफर्टेबल हों, सिंपल और सोबर से। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। अगर ऑफिस में पॉसिबल होगा थोड़ी थोड़ी तो वीडियो बनाएंगे ही, और मिलते हैं फिर आपसे। और हम लोग पहुंच गए हैं नीचे, ड्राइवर आ गया था लेने के लिए। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, आ गए हैं, ऑफिस के करीब ही पहुंच गए हैं। गाने वगैरह शुरू हो गए थे और जो लड़के हैं ना वो लोकल के ही हैं, मतलब ऑफिस के ही एम्प्लॉई हैं। तो ये ना हिंदी गाना गा रहा था और इसके लिए बहुत बड़ी बात है हिंदी गाना, क्योंकि इनको हिंदी तो आती नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें।
Luar biasa sekali penampilan Pak Kipur. Pak Nipis akhirnya maju juga ya. Dan Pak Umar kamu. Yang besar. तो ऑफ़िस की पार्टी बहुत अच्छी रही। फिर हम लोग खाना वाना खा के और फिर निकल आए थे। तो रात में वही 12 बज गया था, तब तक हम लोग घर पहुँचे थे। और फिर उसके बाद फिर ये जो वीडियो है ना वो 31st की है, 31st नाइट की, मतलब कि 12 बज गए थे। तो ये देखो पटाखे सारे फूट रहे हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग बेडरूम में ही बैठे थे, तो बेड से ही बैठ के हम लोगों ने ये सारा रिकॉर्ड किया। थोड़ा सा बालकनी से किया है, वहाँ से ज़्यादा अच्छे से क्लियर आ रहा था, लेकिन हम लोग ना टीवी में भी लाइव देख रहे थे, इस वजह से फिर हम लोगों ने बेड से ही फिर रिकॉर्ड किया। और तो ये देखो पार्टी भी थी गेस्ट हाउस में, लेकिन हम लोग नहीं गए थे फिर, क्योंकि फिर क्या होता है कि बड़े बड़े सब एंजॉय करते, बच्चे बेचारे एक साइड बैठ जाते हैं। तो इस वजह से फिर ये बोले कि नहीं, हम बच्चों के साथ ही अच्छे से बैठेंगे और एंजॉय करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत और नए साल की शुरुआत। तो आज है 1 जनवरी और मेरा सारा काम हो गया है। सुबह का जो रूटीन वाला काम है वो सारा हो गया है और मैं हो गई हूँ फ्री, नहा धो के आ गई हूँ मंदिर में। अब करूँगी अभी मंदिर की सफाई थोड़ी सी। ये सारे हैं, अभी भगवान जी सो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अभी मंदिर की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर करूँगी पूजा और फिर करूँगी बाद में प्रसाद वगैरह बनाने के बाद कथा करूँगी सत्यनारायण भगवान की। तो इस तरीके से हमारे नए साल की जो है ना वो शुरुआत हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं जैसे जैसे करती हूँ वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फिर मैं मिलती हूँ बाद में। बस यहाँ मंदिर की सफाई स्टार्ट हो गई है। मैं हर 10 दिन में 15 दिन में इस तरीके से मंदिर साफ़ करती हूँ। और यहाँ पे क्या ना कीड़े पता नहीं कहाँ से इतने जल्दी कीड़े होने लगते हैं, छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं और चींटियाँ भी आ जाती हैं छोटी सी। तो मैं वही पूरा क्लीन करके और पूरा मैं चौक टाइप का जो होता है ना, अपने यहाँ इंडिया में लक्ष्मण रेखा आती है, उसी टाइप से एक चौक आता है यहाँ पे, तो वही सारा मैं लगा देती हूँ, क्यों, जिससे कि चींटी ना आए मंदिर में। तो लेकिन वो आती हैं, जैसे ही वो उनका वो रहता है ना चौक का असर जो भी है, तो वो वहीं अपना ऐसे ऐसे गिर के मर जाती हैं। तो वो सारा मैंने क्लीन किया और सारा उनका जो भी था मैंने अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लिया। मंदिर को क्लीन कर लूँगी, पूजा कर लूँगी, उसके बाद चाय पी लूँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं बनाऊँगी प्रसाद बनाने के बाद फिर कथा वगैरह होगी। तो इस तरीके से जो डेली का रूटीन है, इस तरीके से भगवान का वो मैं पहले ही कर लूँगी सारा। उनका प्रसाद भी लगा दूँगी, दूध का और फल का। तो ये सुबह मेरा रहता है, दूध का और फल का एक बार प्रसाद उनको लगा देती हूँ, फिर दूसरा प्रसाद बाद में लगता है। तो इस तरीके से मैं उनका श्रृंगार कर रही थी। और आप लोग बताइए, आप लोगों की न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने। और हमारा तो इस बार घर पे ही पूजा पाठ करके ही हुआ और मंदिर हम लोग नहीं जा पाए थे उस दिन, क्योंकि मंदिर यहाँ पे ना बहुत दूर है, इंडोनेशिया में बहुत ही काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ से बहुत दूर है। तो फिर कथा वगैरह भी करनी थी, इस चक्कर में फिर हम लोग मंदिर नहीं गए। अब सैटरडे को कल सोच रही हूँ जाने का, तो कल हो सकता हम लोग जाएं मंदिर। और देखो इस तरीके से भगवान का बहुत अच्छे से श्रृंगार हो गया। और जो मैंने जन्माष्टमी पे उनके लिए पोशाक बनाई थी, वही मैंने पोशाक उनको पहना दी, क्योंकि मैंने कहा आज स्पेशल डे है तो उनको बनता है न्यू ईयर। मैंने नई ड्रेस नहीं बनाई थी, नई थी, एक ही बार पहनी थी उन्होंने, तो फिर मैंने उनको वही पहना दी। तो बस श्रृंगार वगैरह पूजा जो भी मॉर्निंग का रूटीन था भगवान का, वो मैंने कर दिया था।
और हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली थी और अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ पे भगवान का प्रसाद बनाने की। तो सबसे पहले मैं खीर बनने के लिए रख दूँगी। अच्छा, खीर की मैं जो डिटेल रेसिपी है वो मैं कई बार सोचती हूँ कि शेयर करूँगी, लेकिन वो होता क्या है कि फिर इतना सारा काम हो जाता ना सेम डे, ये भी बनाना वो भी बनाना, फटाफट करना, फिर कथा भी करना, तो फिर वो शेयर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल ध्यान रखूँगी, मैं भूल भी जाती हूँ एक्चुअली, तो मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगी कि मैं खीर जो है ना वो कैसे बनाती हूँ। मेरी खीर सबको पसंद आती है, आप लोग एक बार ट्राई करना मेरी रेसिपी, हो सकता है आप लोगों को भी पसंद आए। और मेरी खीर की तो सब लोग तारीफ़ करते हैं, मैं ऑफिस में भी कई बार पहुंचा चुकी हूँ। और कई लोग तो मुँह से बोल के मतलब बोलते हैं कि भाभी से खीर बनवाइए, खीर बहुत अच्छी बनाती हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं रेसिपी के साइड में। तो मैंने खीर बनने के लिए रख दी, मतलब कि दूध बॉयल हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं जो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे वो मैं डालूँगी। और इधर मैं कर रही हूँ कचौड़ियों की तैयारी, और पीछे साइड में एक किचन और है, वहाँ पे भी गैस है, तो फिर मैंने वहाँ पे छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये जो हॉब है ना वो 2 बर्नर का ही है, इस वजह से फिर मुझे पीछे वाली किचन यूज़ करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ कचौड़ी, मटर और आलू की मैं कचौड़ी बना रही थी, तो उसकी रेसिपी मैं यहाँ बताए दे रही हूँ। तो मैंने एक पैन लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसमें ये धनिया, जो खड़ी धनिया होती है ना, खड़ी धनिया और सौंफ दोनों को मैंने हल्का सा कोट लिया था, उसके बाद मैंने ऑयल में वो डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे काजू किशमिश छोटे छोटे मैंने पीस करके कट करके रखे थे, वो मैंने ऐड कर दिए। अच्छा, आप अगर अनियन वगैरह डालना चाहो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं भगवान जी के प्रसाद के लिए बना रही थी, तो फिर मैंने विदाउट अनियन के ये बनाया था, लेकिन ये ऐसा भी बहुत टेस्टी बनते हैं। उसके बाद फिर मैंने ये मतलब हमारी तो फ्रोज़न मटर थी, आप लोग फ्रेश मटर ले सकते हो, तो हमारी ये फ्रोज़न वाली मटर थी, उसको मैंने ना चॉपर में डाल के और इस तरीके से क्रश कर लिया था। इसको पीसना नहीं है, क्रश करना है, जिससे कि जब खाएंगे ना तो वो मुंह में भी उसके दाने आते ना, तो वो अच्छी लगती है मटर खाने में। उसके बाद फिर मैंने हल्का सा उसको भूना करीब 1 मिनट के आसपास। उसके बाद फिर मैंने ये सारे जो बेसिक मसाले वो मैंने ऐड कर दिए, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और नमक जो है ना वो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और गरम मसाला मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में ऐड किया था। और उसके बाद फिर मैंने जो आलू है ना वो मैंने इसमें साथ में मिक्स कर दिए, तो मैंने आलू मैश करके डाल दिए थे। इस तरीके से इसको मिलाते हुए और अच्छे से भून लेना है। तो इसको 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छे से भूनना है। जब ये भून जाएगा उसके बाद फिर इसमें आप मैंगो पाउडर ऐड कर सकते हो। तो मतलब खट्टे के लिए कुछ डालना है, आप नींबू भी डाल सकते हो। मैंने मैंगो पाउडर ऐड किया, मैंगो पाउडर और ज़्यादा अच्छा हो जाता है उसमें। उसके बाद फिर ये धनिया पत्ती मैं काट रही हूँ, तो ये धनिया पत्ती भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और बस ये जो फिलिंग है वो बनके तैयार हो गई थी। और मैंने धनिया काटी थी तो मैंने रायते वगैरह में भी डाल दी, थोड़ी सी कट करके रख दी थी जो छोले में डालूँगी। और उसके बाद अब मैं जब तक जो फिलिंग है वो ठंडी हो जाएगी तब तक मैं यहाँ डो तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने मैदा लिए। अच्छा, क्वांटिटी जो है ना आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। मैं थोड़ी सी ही बना रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो मेरे करीब 400 ग्राम के आसपास मैदा होगी, उन्हें अंदाज से ली थी, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद फिर मैंने उसमें थोड़ा सा नमक डाला, अजवाइन डाली, और डाल दिया था थोड़ा मैंने मोहन के लिए ऑयल। और उसके बाद नॉर्मल पानी के साथ मैंने डो को तैयार करके रख दिया। और जब तक ये डो करीब 10 मिनट 15 मिनट के लिए उसको ढक के छोड़ देना है डो को, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छे से फूल जाता है, आटा हो या मैदा हो जो भी है। तो मैंने उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद तब तक मैं यहाँ तैयार कर लेती हूँ छोले। तो मैं छोले बना रही हूँ, तो मैंने इसमें फ्रेश रेड चिली और टमाटर और अदरक 3 चीज़ें मैंने इसके साथ पीस ली थी। तो मैंने खड़े गरम मसाले डाले और ऑयल में, और उसके बाद
खड़े गरम मसाले में जैसे दालचीनी हुई, तेज़पत्ता हुआ, लौंग, इलायची और जीरा वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने जो प्योरी मैंने बनाई थी वो मैंने ऐड कर दी। उसके साथ में मैंने जो बेसिक मसाले वो मैंने ऐड कर दिए। धनिया पाउडर करीब 4 चम्मच, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बस फिर मैंने छोले बनने के लिए रख दिए थे। अब इधर मैं तैयारी कर रही हूँ कचौड़ियों की। तो मैं इस तरीके से इसको बेल लूँगी और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बहुत मोटा भी नहीं रखना। और बस ऐसे पलट के इसमें घी लगा देना है एक साइड से। थोड़ा सा मैदा को, सूखा मैदा को छिड़कना है और इस तरीके से देखो दोनों साइड से पलट के और ये रोल बना लेना है। और हाथ की हेल्प से थोड़ा सा ये करना है। उसके बाद फिर ये नाइफ़ के हेल्प से जो है ना वो कट कर लेनी है। और बस इसके बाद फिर इस तरीके से हल्का सा थोड़ा सा बेलना है जिससे कि वो फिलिंग अच्छे से उसमें आ जाए। अगर अच्छे से आप नहीं बेलेंगे तो फिर वो फिलिंग अंदर नहीं भर पाएगी ज़्यादा क्वांटिटी में। तो बस इस तरीके से मैंने करीब 3 चम्मच मैंने इसमें फिलिंग भर दी है। और जितनी आप ज़्यादा फिलिंग भरोगे ना उतनी टेस्टी लगती हैं खाने में। और बस इस तरीके से फिर हमें मोड़ते हुए और इसको फोल्ड कर लेना है। तो इसी प्रोसेस से सारी मैं कचौड़ियों को बना लूँगी। उसके बाद फिर गरम तेल में जो है ना इनको फ्राई करना है। और फ्राई जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। तो तेल गरम हो गया था और मैंने कचौड़ियों को डाल दिया था। और ये देखो ये बहुत ही बढ़िया, इतनी टेस्टी कचौड़ी बनती हैं ये, बहुत ही मस्त। एक बार ज़रूर ट्राई करना। आजकल तो अभी फ्रेश मटर भी आ रही है तो ये बहुत मस्त लगती हैं। और उसके बाद फिर कचौड़ियाँ मेरी बन गई थी और मैं पूड़ी वगैरह भी और सेक लूँगी। और अठवाई मैंने पहले ही सेक के रख दी थी। और यहाँ पे कचौड़ी बन रही है। देखिए छोले को आप कितने बढ़िया दिख रहे हैं। ये देखिए ये रायता है बूंदी वाला, इसके अंदर नमक, धनिया, लाल मिर्च सब कुछ डला है। ये कचौड़ी का मसाला जैसे कि आप पहले ही देख चुके हो। ये कचौड़ियाँ जो बन चुकी हैं, ये कचौड़ियाँ जो बन रही हैं और ये इनपुट होने जा रही हैं। मैं सजेस्ट करूँगा, प्रसाद है पंजीरी और ये है रायता, नहीं रायता नहीं, दही, इसमें किशमिश डली है, ये पूरी है। ये देखो ये खीर है जो ऐसी दिख रही है, बहुत टेस्ट है ये। और बस सारा खाना मेरा बन गया था और पंचामृत को दही बोल रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैंने सारा प्लेट जो भगवान जी का प्रसाद की है वो सब मैं लगा लूँगी। और पापड़ भी मैंने पापड़ जो है ना वो भी भून लिया था बाद में, क्योंकि यहाँ पे ना बारिश का टाइम है, अगर पहले से भून के रख देंगे ना तो वो सील जाता है। इसलिए फिर मैंने भगवान जी के लिए एक भूना था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब खाना खाया था तब सेक लिए थे। तो बस इस तरीके से मैंने सारी प्लेट को लगा लिया। और गणेश भगवान जी को, शिव जी को अलग मैं खीर रखूँगी, क्योंकि मतलब उन लोग के प्रसाद में जो है ना वो तुलसी नहीं डलती है। तो इस वजह से मैं उनको प्रसाद थोड़ा अलग निकाल देती हूँ। और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्य की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सतना। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो में बने रहें। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। और बस आरती वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद फिर आया टाइम प्रसाद लगाने का भगवान का, तो मैं प्रसाद लगा दूंगी। तो इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को जो है ना वो हाथों से खिलाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के पहले उनको खिला दूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में तो सबके लिए पूड़ियाँ सेकूँगी। तो सब लोग अपना खाना खा लेंगे। तो हमारा नया साल का पहला दिन जो है ना वो इसी तरीके से निकला है।
और अपनी फैमिली के साथ और भगवान जी के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद फिर बस प्रसाद लगाने के बाद फिर मैं किचन में गई, फिर मैंने और पूड़ियाँ सेकी और सबको खाना खिलाया। और खाना जो है ना बहुत टेस्टी बनाता हूँ, भगवान के नाम से खाना बनता है तो हमेशा टेस्टी ही बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय। लाइक जरूर लेकिन स्प्रे कैसे हुई?